अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शहरियार। वेलकम टू ISF अकेडमी। स्टूडेंट्स, हम अपना 10th क्लास का मैथमेटिक्स कर रहे हैं और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो देखा क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसको कंप्लीटिंग स्केयर की मदद से डिराइव किया, देन उसकी मदद से दो एग्जांपल्स की। ठीक है जी। आज के अब हम इस लेक्चर में जो है वो एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना उसके 3 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं जी कि एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका फर्स्ट पार्ट क्या है। देखिए पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 के अब जितने भी पार्ट्स हैं हमारे पास, इसमें हमने क्या करना है, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसकी मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है। तो पहला पार्ट है हमारे पास, इसमें 2 - x² इज इक्वल टू 7x। ठीक है। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो इसमें वेरिएबल की जो पावर है आप देख सकते हैं वो 2 है। ठीक है। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब नेक्स्ट सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद हम जो है उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से उसको सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये 2 - x² इज इक्वल टू 7x ये हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं x² को इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले जाऊँ यानी कि राइट साइड पे, तो इधर ये माइनस की x² है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस की x²। तो देखिए वही लिखा प्लस की x²। फिर ये 7x उस साइड पे ही पड़ा हुआ है ऑलरेडी और ये प्लस का ही है, तो इसलिए इसको प्लस के 7x लिखा। अब ये 2 इधर पड़ा है ना, 2 को जब मैं इक्वल टू की राइट साइड पे लेके जाऊंगा यानी कि ऊपर दूसरी साइड पे, तो ये -2 हो जाएगा ना, इधर +2 है, दैट्स वाई इधर -2 आ गया इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने अप्लाई करना है, उससे पहले हम a, b और c की जो वैल्यूज़ हैं वो देख लेते हैं क्या होती हैं हमारे पास। तो मैंने आपको बताया था a की वैल्यू होती है जो x² के साथ नंबर पड़ा है ना, जो x² का जो कोएफिशिएंट है वो a की वैल्यू होती है, और जो x के साथ कोएफिशिएंट पड़ा हुआ है वो b की वैल्यू होती है, और जो अकेला पड़ा हुआ है वो c की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे x² के साथ कोई भी नंबर नहीं है ना, तो यहाँ पे 1 है। ठीक है। तो फिर a इज इक्वल टू 1 आ गया, x के साथ 7 पड़ा है, b इज इक्वल टू 7 आ गया। इसी तरह ये अकेला जो नंबर पड़ा है ये -2 पड़ा है, तो c इज इक्वल टू -2 आ गया। ये a b c की हमारे पास वैल्यूज आ गई। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac ओवर 2a, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। तो स्टूडेंट्स ये अब इस फार्मूले में हमने a, b और c की वैल्यूज प्लग कर दी ना, तो b की वैल्यू 7 प्लग कर दी प्लस माइनस, ये देखिए स्क्वायर रूट के अंदर 7 का स्क्वायर यानी कि b की जगह 7 -4 a की जगह 1 और c की जगह -2 ओवर 2a यानी कि 2 × 1 क्योंकि a की वैल्यू 1 है। जस्ट वैल्यूज प्लग की हैं, अब इनको किया सिंप्लीफाई। ये तो -7 एज इट इज़ आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 7 का स्क्वायर हमारे पास होता है 49, तो ये आ गया 49 और ये माइनस और ये माइनस हमारे पास हो गया माइनस प्लस 4 2s are 8 ओवर 2। यहाँ तक हम लोग स्टूडेंट्स पहुँच चुके। अब 49 + 8 हमारे पास क्या होता है 57। तो आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 57 ओवर 2 आ गया ना हमारे पास। अब यही हमारे पास सॉल्यूशन सेट है, इसके आगे हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट आ गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, 5x² + 8x + 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है। ठीक है। अगेन मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लिया। अब यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 5 है तो a इज इक्वल टू 5 आ गया, x का कोएफिशिएंट 8 है तो b इज इक्वल टू 8 आ गया, और जो अकेला कांस्टेंट नंबर पड़ा है वो 1 है तो c इज इक्वल टू 1 आ गया। वेरी सिंपल। नेक्स्ट यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac ओवर 2a। इसमें वैल्यूज प्लग कर दी ये वाली, तो आप देख सकते हैं b की वैल्यू 8 है तो ये माइनस बाहर वाला और साथ 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 8 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 5
और c की वैल्यू 1 लगा दी ओवर 2a है ना, तो 2 इंटू 5 आ गया क्योंकि a की वैल्यू 5 है। इसको जस्ट सिंप्लीफाई किया, ये -8 है, ये प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64, 5 4 ज़ा 20, ये माइनस के 20 और नीचे 5 2 ज़ा 10 आ गया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, 64 में से 20 माइनस करें तो आता है 44। तो आप देख सकते हैं यही लिखा -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 44 ओवर 10। अब 44 को हम लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 4, तो वही लिखा। ठीक है जी, इससे नेक्स्ट ये स्टेप किया। अब आपको पता है स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 2, तो ये 4 का जब स्क्वायर रूट लिया तो 2 बाहर आ गया और ये स्क्वायर रूट 11 अंदर रह गया। ठीक है जी, और नीचे 10। अब इन दोनों में से 2 को हमने लिया कॉमन, ये 2 को कॉमन ले लिया, इधर रह गया -4 प्लस माइनस, ठीक है, और ये स्क्वायर रूट 11 ओवर 10। अब ये कटिंग की, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो बाकी क्या बच गया हमारे पास -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 ओवर 5। ठीक है, तो यही स्टूडेंट्स हमारे पास सॉल्यूशन सेट है, यही हमारे पास सॉल्यूशन सेट है, -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 ओवर 5। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट 3। अगेन सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगी कि ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे ले जाए, इधर प्लस की है उधर जाके माइनस की हो जाएगी ना। तो ये पहले मैंने इस इक्वेशन गिवन इक्वेशन को एज इट इज लिख लिया। अब देखिए स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस x, ये इधर आ गया माइनस के 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। ठीक है जी, अब यहाँ पे a की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 आ गई, b की वैल्यू x के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 है, b की वैल्यू 1 आ गई और c की वैल्यू ये कांस्टेंट टर्म -4 इंटू स्क्वायर रूट 3 आ गई। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, अब तक आप लोगों को ये क्वाड्रेटिक फार्मूला याद हो जाना चाहिए। ठीक है जी, तो b की जगह पे b की वैल्यू पुट की 1, ये माइनस बाहर है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब देखिए b का स्क्वायर है ना तो 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 पुट की, c की वैल्यू कितनी है -4 इंटू स्क्वायर रूट 3, तो -4 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लग कर दी, और नीचे 2a है ना तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ये 4 4 ज़ा 16 हो गया। ठीक है, और ये स्क्वायर रूट 3 और ये स्क्वायर रूट 3 जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं हम स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो जस्ट इसको सिंप्लीफाई किया और यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ आ गई। अब स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 3, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 का आंसर क्या आएगा 48, और ये 1 एज इट इज़ और ये बाहर -1 भी एज इट इज़, और नीचे 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 भी एज इट इज़ ही आ गया। ठीक है, जस्ट सिंप्लीफाई हम लोग कर रहे हैं। इससे नेक्स्ट 48 प्लस 1 हमारे पास क्या होता है 49, तो ये आ गया 49, ये आ गया x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। अब 49 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 7। ठीक है जी, तो ये आ गया x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 7 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। अब एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लें, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लें, तो एक दफ़ा आ गया x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, और एक दफ़ा आ गया x इज इक्वल टू -1 माइनस 7 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। ठीक है जी, तो जब इसको सॉल्व किया आप देख सकते हैं तो 7 - 1 6 आ गया, और नीचे 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 आ गया ना। अब 2 1s और 2 3s 6 होता है, कटिंग कर दी, तो इधर हमारे पास बच गया 3 ओवर स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यही लिखा 3 ओवर स्क्वायर रूट 3। अगर आप इस साइड को देखते हैं तो x इज इक्वल टू -1 माइनस 7 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 है, तो -1 और -7 -8 हो गए, 2 1s 2 4s। ठीक है, 8 होता है, तो ये कटिंग कर दी, तो यहाँ पे क्या बच गया -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे -4 ओवर स्क्वायर रूट 3 लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब
इसमें तो मज़ीद कटिंग नहीं होती, तो इसको बस यहाँ पे छोड़ देना है। लेकिन यहाँ पे अभी हम मज़ीद कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? देखें, स्क्वायर 3 को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 लिखेंगे तो वो हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो वो 3 ही आ जाएगा ना। इसका मतलब है कि मैं 3 को लिख सकता हूँ कि 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3। कैसे? जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया तो 3 नहीं आ गया आंसर। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने 3 की जगह पे स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 लिखा और एक स्क्वायर रूट 3 नीचे है, तो ये एक स्क्वायर रूट 3 ऊपर वाले एक स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल हो गया। बाकी क्या बच गया? ऊपर बच गया हमारे पास स्क्वायर रूट 3, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 आ गया। तो सोल्यूशन सेट यहाँ पे हमारे पास आ गया, एक तो ये -4 ओवर स्क्वायर रूट 3 और एक ये आ गया स्क्वायर रूट 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं तक है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।